जय हिंद दोस्तों। कल शाम जिन साथियों का रिज़ल्ट आया और सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं बात करती हूँ अपनी। तो मेरा सिलेक्शन 6 to 8 SST में हुआ है और मेरी रैंक अंडर 500 है। सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स थे और TRE 3 में यह जूनियर में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। इसके पहले मैंने BPSC TRE 1 भी दिया था और PRT में दिया था मैंने। चूँकि B.Ed है तो उस समय रिज़ल्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि B.Ed अब एलिजिबल 1 to 5th में नहीं है, तो फिर वहाँ से हमारी एलिजिबिलिटी समाप्त हो गई। तो ये मेरा जूनियर में सेकेंड अटैम्प्ट था। और देखिए, अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ कि मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्यों चूज़ किया, तो देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं और मुझे ये कंफर्म नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ करना है और कुछ लोग कह रहे थे कि हम दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये बाद में क्लैरिटी आई मुझे कि कोई भी GS के सब्जेक्ट ले सकते थे, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चूज़ किया। और अगर उस समय ऑप्शन ये रहता कि मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हूँ तो मैं हिस्ट्री चूज़ करती, क्योंकि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वैसे तो मुझे GS के चारों सब्जेक्ट पे मेरी अच्छी कमांड है, तो बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हाँ, जूनियर में ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। TRE 2 में मैं 2 नंबर से रह गई थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक्स TRE 3 में कैसी आई थी, पता ही नहीं कि पेपर कहाँ से बना था। बट हाँ, मैंने कुछ इस पर काम किया था जिस वजह से सिलेक्शन हो पाया, तो मैं आपसे ये बात डिस्कस करूँगी। अगर मैं TRE 3 में अपने स्कोर की बात करूँ तो देखिए, अभी मार्कशीट तो नहीं आई है और मैंने वैसे तो OMR से मिलाया है, तो मेरे 78 मार्क्स आ रहे हैं। और जिसमें ज्योग्राफी में 31, इकोनॉमिक्स में 25 और GS में 22 मार्क्स हैं। और जब मार्कशीट आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ और कि मैंने सिविल सर्विस से BPSC की तरफ क्यों आई, तो देखिए सिविल सर्विस में मैंने कुछ अटैम्प्ट दिए और वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली मुझे, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक कैरियर बैकअप रखा जाए। और ये अपनी कमांड का भी सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने BPSC TRE देना स्टार्ट किया। और देखिए, मैं सामने नहीं आ रही हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, हम जिस समाज से आते हैं, हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं, हमें जज करते हैं और बोलते हैं चलो चलिए IAS बनने, या फिर चला है IAS बनने। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं अभी कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ और मुझे टेक्निकल नॉलेज भी उतनी नहीं है। हो सकता है मैं आगे सामने आऊँ, बट अभी नहीं आ रही हूँ। बाकी आप लोग को सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर TRE 4 को कैसे तैयार करें, TRE 4 से रिलेटेड स्ट्रैटेजी या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपके जो डाउट हों, सब्जेक्ट रिलेटेड जो डाउट हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उन पर वीडियो बनाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।